जय माता दी। कल की कथा में हम आगे चलते हैं। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर मदोन्मत्त राजा महिषासुर अपने वयोवृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे ये वचन कहने लगा। राजा बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्भीकता पूर्वक मुझे शीघ्र बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही साम तथा दंड आदि नीतियों में भी कुशल हैं। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई शांभरी माया के रूप में तो ये यहाँ नहीं आई हुई है। अतः आप लोग मुझे ये बताएं कि इस समय किस नीति का सहारा लेना चाहिए जो हमारे लिए हितकर हो। मंत्रीगण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए तथा सम्यक विचार करके ही हितकर कार्य करना चाहिए। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है और प्रिय वचन प्रायः अहितकारी होता है। इस लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्यों के लिए उसी प्रकार हितकारक होता है जैसे औषधि अरुचिकर होते हुए भी मनुष्यों के रोगों का नाश करने वाली होती है। हे पृथ्वीपते, सत्य बात को सुनने तथा मानने वाला दुर्लभ है। सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकारितापूर्ण बातें करने वाले बहुत लोग हैं। हे राजन, इस गूढ़ विषय में हम लोग कुछ कैसे कह सकते हैं, और फिर इस त्रिलोकी में भविष्य में होने वाले शुभ अथवा अशुभ परिणाम के विषय में कौन जान सकता है। राजा बोला, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें। जिसका जो भाव होगा उसे सुनकर मैं स्वयं विचार करूंगा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अनेक लोगों के मंतव्य सुनकर और फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी काम को करें। व्यास जी कहते हैं, उसकी ये बात सुनकर महाबली विरूपाक्ष राजा महिष को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगा। विरूपाक्ष बोला, हे राजन, वह बेचारी स्त्री मदमत होकर जो कुछ बोल रही है उन बातों को आप केवल धमकी भर समझें। ये जानते हुए कि झूठ और साहस स्त्रियों की कुछ हद तक आदत भी होती है, भला कौन एक स्त्री के कहे हुए युद्धोन्मादी कठोर वाक्यों से डरेगा। हे राजन, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके भी आज आप स्त्री के भय से ग्रस्त हो गए हैं। उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसे वीर की अपकीर्ति होगी। अतएव हे महाराज, मैं अकेला ही उस चंडिका से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और इसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब आप भय मुक्त हो जाएं। अपनी सेना के साथ वहां जाकर अनेक प्रकार के शास्त्रों से मैं उस दुस्सह और प्रचंड पराक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा उसे नागपाश में बांधकर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊंगा, जिससे वह सदा के लिए आपकी वशवर्तिनी हो जाए। हे महाराज, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यथार्थ बात कही है। प्रतिभा संपन्न आप अब मेरी भी उत्तम बात सुन लें। अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली ये स्त्री कामातुर है। अपने रूप के गर्भ में चूर इस प्रकार की नायिकाएं अपने प्रिय को डरा धमका कर वश में करने का प्रयास करती हैं। वैसे ही ये सुंदरी भी आपको धमका कर अपने वश में करना चाहती है। यह तो माननीय स्त्रियों का हाव भाव होता है और रस का महान ज्ञाता ही उस हाव भाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी के प्रति किसी स्त्री की ऐसी वक्रोक्ति होती ही है जिसे काम शास्त्र का विद्वान कोई विरला पुरुष ही समझ पाता है। जैसे उसने कहा है, मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बाणों से मार डालूंगी। इस कथन में बहुत बड़ा रहस्य निहित है, जिसे रहस्यविद ही भली भांति समझ सकते हैं। माननीय स्त्रियों के बाण तो उनके कटाक्ष ही कहे गए हैं
और हे राजन, उनके व्यंग्यपूर्ण वचन दूसरे पुष्पांजलिमय बाण, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वह अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्या चला सकेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है, तब वैसे स्त्रियों में अन्य बाण चलाने की शक्ति कहाँ है। उसने आत्मय से जो कहा था, आमत्य से जो कहा था, हे मंद, मैं तुम्हारे राजा को अपने नेत्र बाणों से बेध डालूंगी। इस कथन का तात्पर्य उस रस ज्ञान से विहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया। उसने प्रधान अमात्य से जो ये कहा कि मैं तुम्हारे स्वामी को रणमय शैया पर गिरा दूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस स्त्री के द्वारा विपरीत रति क्रीड़ा किया जाना समझना चाहिए। साथ ही उसने जो ये बात कही कि मैं उन्हें प्राणहीन कर दूंगी, तो हे राजन, पुरुषों के वीर्य में ही प्राण कहा गया है। अतः उस स्त्री के कथन का तात्पर्य आपको वीर्यहीन कर देने से है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हे राजन, व्यंग भरे इस कथन के द्वारा वह सुंदरी आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। रस शास्त्र के विद्वान को विचारपूर्ण इस कथन का अभिप्राय भलीभांति जान लेना चाहिए। हे महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रसमय व्यवहार करना चाहिए। हे राजन, साम, प्रियवचन और दान अर्थात प्रलोभन आदि ये ही 2 उपाय उसे वश में करने के हैं। इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। रुष्ट तथा मदगर्वित कोई भी माननीय स्त्री इन उपायों से वशवर्तिनी हो जाती है। उसी प्रकार के मधुर वचनों से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊँगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ। अभी वहां जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके वश में कर दूंगा। व्यास जी बोले। दुर्धर की ये बात सुनकर तत्वित ताम्र बोला, हे राजन, अब आप मेरे द्वारा भी कही गई बात को सुनिए, जो तर्कयुक्त, धर्म से ओतप्रोत, रसमय तथा नीति से भरी हुई है। हे मानद, यह बुद्धि संपन्न स्त्री ना तो कामातुर है, ना आप पर आसक्त है और ना तो उसने व्यंग्यपूर्ण बात कही है। हे महाबाहो, ये तो एक महान आश्चर्य है कि एक अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी का आश्रय लिए अकेली ही युद्ध के लिए आई हुई है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसी पराक्रमशालिनी तथा सुंदर स्त्री किसी के भी द्वारा तीनों लोकों में ना तो देखी गई है, ना सुनी गई है। उसने अनेक प्रकार के सुदृढ़ आयुध धारण कर रखे हैं। हे राजन, इससे मैं ये मानता हूँ कि समय ने सब कुछ हमारे विपरीत कर दिया है। मैंने रात में अपशकुन सूचक अनेक स्वप्न देखे हैं। इससे मैं तो ये समझता हूँ अब निश्चय ही हमारा विनाश आ चुका है। मैंने आज ही उषा काल में स्वप्न देखा कि काले वस्त्र धारण किए एक स्त्री घर के आंगन में रुदन कर रही है। ये विनाश सूचक स्वप्न विचारणीय है। हे राजन, घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। इससे तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से कुछ और ही कारण है। तभी तो युद्ध के लिए कृत संकल्प यह स्त्री आपको ललकार रही है। हे राजन, ये ना तो मानुषी, ना गांधर्वी और ना आसुरी ही है, अपितु इसे देवताओं की रची हुई मनोहारी माया समझना चाहिए। अतः मेरा ये दृढ़ मत है कि इस समय कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वह होगा। भविष्य में विधाता के द्वारा किए जाने वाला शुभ या अशुभ के बारे में कौन जान सकता है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करें। हे नरेश, प्राणियों का जन्म और मरण दैव के अधीन है।
तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। आज हम यहीं पे विश्राम लेंगे। महेश इन सब बातों को सुनकर क्या जवाब देता है, ये चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।